शिमला में कैबिनेट की पहली बैठक हुई संपन्न। सीएम सुक्खू ने दी ओपीएस को मंजूरी। बैठक में मंत्री विक्रमादित्य सिंह नहीं रहे मौजूद। कांगड़ा में लोहड़ी पर्व मनाने के लिए पंचायतों से लिया गया चंदा। विधायक विक्रम सिंह ठाकुर ने प्रशासन को दी चेतावनी। मंडी में अल्पसंख्यक वर्ग ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। कोटे के आधार पर नियुक्ति देने की उठाई मांग। बिलासपुर में ब्यूटिशियन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास। महासचिव अजय शर्मा ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को दी बधाई। और धर्मशाला में खेला जाएगा भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच। 15 फरवरी तक स्टेडियम पूरी तरह हो जाएगा तैयार। बारिश से बचने के लिए लगाया गया सब एयर सिस्टम। नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 12 बजे सुबह सचिवालय में शुरू हुई, जो शाम के 3 बजे खत्म हो गई है। बैठक में मंत्री विक्रमादित्य सिंह को छोड़कर सभी मंत्री मौजूद रहे हैं और इस दौरान ओपीएस को लेकर सुबह से ही कर्मचारियों ने सचिवालय के बाहर डेरा डाले रखा था। और आपको बता दें कि कांग्रेस सत्ता में आने से पहले ही जनता को 10 गारंटियां दी थी और जिसमें कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बहाल करना भी शामिल था, जिसे आज हिमाचल के सुक्खू सरकार ने बहाल कर दी है। और इससे राज्य के 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। ओपीएस बहाल करने वाला हिमाचल चौथा राज्य बन गया है। कैबिनेट खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने सचिवालय के बाहर एनपीएस कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा है कि ओपीएस कर्मचारियों का हक था। कांग्रेस ने अपने वादे के मुताबिक ओपीएस बहाल कर दी है। उन्होंने कहा है कि आज ही ओपीएस बहाली की अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऊना में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिले में चल रहे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की है और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। मीडिया से रूबरू होते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में बाहर से आने वाली वोल्वो बसों के टैक्स के सवाल पर उन पर शिकंजा कसे जाने की बात कही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर उन्होंने नशे के खिलाफ निर्णायक अभियान चलाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि नशे के कारोबार में कोई कर्मचारी भी शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले के विकास के लिए हमें बैठक करनी है और उसके लिए जो एजेंडा लेके आना है अधिकारियों को पूरे जिले का, उनकी क्या सोच है, क्या विजन है, क्या इनोवेशन है, क्या जिले में किया जा सकता है। हमने कहा कि जब हम एक्सटेंडेड मीटिंग करें और उससे पहले आप सब लोग अपना माइंड तय करके कि आपके विभागों में क्या हो सकता है, वो जो है उस मीटिंग में लेके आए। सर अक्सर जो है वो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जैसे ऊना हरोली पुल रहा। आने वाले समय में किस तरह के ड्रीम प्रोजेक्ट जो है आपके? नहीं, देखिए ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी पे निर्भर करता है। अगर ऊना हरोली ब्रिज बन सकता है तो बाकी ब्रिज भी बन सकते हैं। तो वो उन ब्रिजेस के लिए जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स पढ़नी है वो तो विभाग ने तैयार करनी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता और जसवा परागपुर के विधायक विक्रम सिंह ठाकुर ने राज्य स्तरीय लोहड़ी पर्व को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल कांगड़ा जिले के धरोहर गांव परागपुर में राज्य स्तरीय लोहड़ी पर्व मनाया जाता है और जिसे प्रदेश सरकार बड़े ही धूमधाम से मनाती है। लेकिन इस बार इस प्रदेश स्तरीय लोहड़ी पर्व को मनाने के लिए परागपुर की ग्राम पंचायतों से 300 रुपए की उगाही की गई है। और वही विक्रम सिंह ठाकुर ने परागपुर में राज्य स्तरीय लोहड़ी को लेकर प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रशासन हारे और नकारे हुए लोगों के साथ बैठकें करना बंद करे, अन्यथा बीजेपी ऐसे अधिकारियों के दफ्तरों के सामने उग्र प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा है कि राज्य स्तरीय लोहड़ी के लिए विभागों से जबरन पैसे एकत्रित किए जा रहे हैं। यहां तक कि ग्राम पंचायत से भी 300 रुपए एकत्रित करने का मामला सामने आया है, जो कि सरकार के लिए शर्मनाक है। वहीं
उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों को लोहड़ी पर्व की बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। लोहड़ी का जो पर्व है प्रागपुर में जो मनाया जाता है, राज्य स्तरीय पर्व है, और वो जो पर्व है उसको मनाने के लिए सरकार का और एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी होती है। अच्छी बात है। उसको अभी जैसा कि मुझे आपने कार्ड भी दिया है, डॉक्टर निपन जिंदल वहां पे आ रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है जिन लोगों को पिछले 10 सालों से जनता नकार रही है, जिस नेता को पिछले 10 सालों से लोग हरा रहे हैं, नेग्लेक्टेड एंड रिजेक्टेड, ऐसे लोग मेले को ऑर्गेनाइज करने के लिए वहां पे बैठे हैं, अलग अलग विभागों को जो दिशा दे रहे हैं, किसने कितने पैसे इकट्ठे करने हैं, किसने क्या करना है। यानी जो इस प्रकार की जो व्यवस्था खड़ी हो रही है, इसके कारण से मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था नहीं है, स्वस्थ व्यवस्था नहीं है। इसलिए अगर यहाँ के प्रशासन को ये लगता है कि यहाँ पर मेला अच्छे तरीके से होना चाहिए तो बैठे करें, मेले की तैयारी करें। लेकिन ऐसे लोगों के बीच में बैठ के आप तैयारी कर रहे हो और ऐसे लोगों को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो जिनको लोगों ने नकार दिया है। चंदा इकट्ठा किया जा रहा, केवल पंचायतों का विषय नहीं है, प्रधानों की ड्यूटी लगा दी, डिपार्टमेंटों की ड्यूटी लगा दी। हमने भी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं, शायद ऐसे कार्यक्रम मुझे नहीं लगता वो इतिहास बन गया है और वो इतिहास जो है वो दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। अच्छा है, वो काम करना चाहिए, ये नहीं मैं कह रहा हूं नहीं करना चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस प्रकार का काम करेगी कि ये प्रधान इतने लाएगा, दूसरा इतना लाएगा, वो गलत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंडी में अखिल भारतीय दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग परिषद ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी संगठन और कांग्रेस सरकार से आरक्षित कोटे के आधार पर जल्द नियुक्तियां करने की मांग की है। अल्पसंख्यक वर्ग परिषद के महासचिव और राज्य प्रवक्ता चमन राही ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, जिसका वो स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा है कि नई सरकार सभी वर्ग को ध्यान में रखकर कार्य करेगी। हम नव वर्ष मना रहे हैं, बड़ी खुशियां बांट रहे हैं आपस में, और नई सरकार की भी हम सारे लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठ के सामाजिक जो संगठन है सभी नई सरकार की खुशियां भी बांट रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, और लोहड़ी की भी सबको एडवांस में बधाई। और आज हमें बहुत खुशी है, कुछ हमारे परिषद के पदाधिकारी यहाँ पे प्रदेश के और जिला के इकट्ठे हुए थे। हमने जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उसमें चौतरफा स्वागत किया। सारे जो हमारे पार्टी प्रदेश हाईकमान है, जिला लेवल पे है, सेंट्रल हाईकमान है, हमने सबका स्वागत किया। और साथ में हमने ये भी मांग की कि दलितों के, पिछड़ों के और सबके सहयोग से, और खासकर हम आभारी हैं जो इन वर्गों से संबंधित जो कार्यकर्ता हैं और जो इसमें लीडर हैं, उन सब ने एक सामूहिक निर्णय लिया कि ये जो मंत्रिमंडल का जो गठन है बहुत अच्छा सराहनीय काम है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात राजधानी शिमला की कर लेंगे। राजधानी शिमला की सबसे ऊंची चोटी जाखू में सीजन की पहले बर्फबारी हुई है, जिससे जाखू की पहाड़ी सफेद चादर से ढक गई है। कुफरी, नारकंडा, खड़ा पत्थर और खिड़की में कल रात से बर्फबारी का दौर जारी है। शिमला के जाखू की चोटी पर बर्फबारी से शिमला पहुंचे पर्यटक गदगद नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने आज बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। तो बहुत एक्साइटेड भी थे हम देखने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। स्नोफॉल देखा है पहली बार, तो अच्छा लग रहा है काफी। अपने दोस्तों के साथ आए हम सभी। शर्मा है, हम शिमला घूमने आए हैं। यहाँ जो है अभी हाल ही में स्नोफॉल हुआ है। यहाँ देखने में जाखू में अभी हाल ही में स्नोफॉल हुआ है। हम अभी ऊपर जाखू में घूमने जा रहे हैं। शिमला में घूमने आए हैं, बहुत मजा आया है यहाँ घूमने का, मजा आया, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, शिमला घूमने आए हैं हम, जाखू में पड़ी है बर्फ, तो अभी जाएंगे हम देखने। हाँ जी, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। से आए हैं जी, हम 3 दिन से रुके हुए हैं स्नोफॉल के लिए। आज जाके हमें नसीब हुई है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुहावना मौसम है। एक स्नोफॉल देखी है, मनाली गए था मैं, वहाँ पे देखी थी, पर यहाँ एक लाइव एकदम बड़ा शानदार रहा एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल वहीं के लिए प्लान है, अभी वहीं के लिए निकल रहे हैं सर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण, खेल और युवा सेवाएं मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में महिलाओं को सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए
35 दिन का ब्यूटिशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन घुमारवी विधानसभा के ग्राम पंचायत सेऊ के देलक गांव में शुरू किया गया है, जिसमें लगभग 50 के करीब महिलाएं पंजीकृत हो चुकी हैं। कार्यक्रम के शुभारंभ में समाज सेवी और पूर्व युवा मोर्चा महासचिव अजय शर्मा, पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष सुषमा राणौत ने शिरकत की है। ब्यूटी का कोर्सेज को प्रोवाइड करने के लिए घुमारवी साइड, और यहाँ पे जो कोर्स है ये हम तक यहाँ पे जो कर रहे हैं, ये कोर्स है हमारे जो सांसद मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर है उनकी तरफ से करवाया जा रहा है। तो ये सारा जो यहाँ का खर्चा है, यहाँ का जो सारा बच्चों का जो सारा स्पेंड किया जाता है वो सारा ही अनुराग जी की तरफ से होता है। सेकेंडली कि हम लोगों का जो एक हेल्पिंग हैंड है वो है हमारा प्रयास संस्था, जिनके दौरान हम यहाँ पे ये अलग अलग जगह पे जाकर के कोर्सेज करवाते हैं। अब तक मैं यहाँ पे ये कोर्सेज करवा चुकी हूँ 22 से 23 कोर्स। हम लोगों ने पूरा हमीरपुर से सुजानपुर एरिया सारा कवर किया। अब इस साइड हम लोग आ रहे हैं, ये जो हमारी पंचायत है सेव पंचायत, इसमें हम आए हैं यहाँ पे बैच में। हमीरपुर लोकसभा से सांसद भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के उत्थान के लिए हुनर से शिखर की ओर जो योजना शुरू की गई है वो उनकी दूरगामी सोच को दर्शाती है। उनकी इसी सोच की वजह से उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र की हर विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के कोर्स शुरू करके महिलाओं को किस प्रकार से स्वावलंबी और उनकी आर्थिकी किस तरह से मजबूत हो, उसके लिए यह शिविर शुरू किए हैं। आज उसी कड़ी के तहत घुमारवी विधानसभा के सेऊ पंचायत में यह शिविर शुरू किया गया। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।